नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और आज हम बिंदुलिया रानी नामक लोक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। और बिंदुलिया रानी से जितने भी संभावित प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को जो है सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिंदुलिया रानी नागपुरी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कथा है, श्रेष्ठ कथा है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एक ठो राजा रहे, उनका रानी का नाम बिंदुलिया रहे। राजा और रानी बिंदुलिया में अनैत प्रेम भाव रहे। उमन नगद से राइज पाट चलात रहे। एक दिन उमन घरे एक ठो बुढ़िया आई मांगे कालक। बिंदुलिया रानी आइक देख कोढ़ी में नखे आइक कही के बहाना कर दिले। बुढ़िया के आइक नी मिलक से खिसाई गले और उगो डाइन रहे से चलते खींच कर मारे राजा रानी के मरवाए के उपाय सोचलक। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक राजा थे और उनकी एक रानी थी बिंदुलिया, जो जिस दोनों में जो है बहुत अच्छा प्रेम भाव था और वो दोनों जो है अच्छे से अपना राज चला रहे थे। एक दिन जो है उनके यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और आग मांगती है। तो बिंदुलिया रानी जो है आग नहीं देती है और बहाना कर देती है। तो उस बुढ़िया को आग नहीं मिलने से वो गुस्सा हो जाती है और उसके बाद जो है इन दोनों को मारने का उपाय जो है सोचने लगती है। वो बुढ़िया सांप मन के अपन बस में कर ले रहे से चलते अपन सांप मन के अपन बस में कर ले रहे से चलते अपन सांप मन के बिंदुलिया रानी कर घरे भेजलक। सांप के बुढ़िया पहले ही बेस नियर समझाए दे रहे कि जा तो बिंदुलिया रानी के 12 पहर कर नींद दे रखबे और दूल्हा हर के काट रखबे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बुढ़िया है वो चाल चलती है और अपने वश में सारे सांपों को कर ली थी। इसकी वजह से उन्होंने जो है सांप को बिंदुलिया रानी का घर भेज दी और सांप से ये कह कर भेजी थी, जब बिंदुलिया रानी जो है 12 पहर कर नींद दे रखबे, मतलब उसको जो है नींद में सुला करके और उसके हस्बैंड को, दूल्हा को जो है काट देना। सांप तो ससुराल के बिंदुलिया रानी कर घरे पहुँच गए और बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा के डांस रखलक और रानी के 12 पहर कर नींद दे रखलक। और जिस तरीके से बुढ़िया जो है उपाय की थी, जिस तरीके से उन सोची थी, बोल करके भेजी थी सांप, ठीक उसी तरीके से राजा को डस करके और रानी को जो है 12 पहर का नींद दे करके, मतलब लंबे समय के लिए उनको सुला करके वापस आ गए। राजा के आस्ते आस्ते 20 चढ़ेक लागलक। तो से पहर राजा गो कहेक लागले, अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया सुपली चढ़ले जाए, अंगना में जरी के बूटी पिसिया पिलाओ रे घोरिया पिलाओ। तो राजा को जो है सांप के डसने के बाद धीरे धीरे जो है विष जो है चढ़ने लगा और राजा कहने लगे कि उनकी अंगुली में दर्द है और लहर रहा है। और बिंदुलिया रानी को वो बुलाते हैं एक व्यंग्य गाने के माध्यम से कि जो है उनके सारे शरीर में जो है विष फैल रहा है और आंगन में जो जड़ी बूटी है उसको ला करके पीस करके मुझे पिलाओ। ऐसे उस तरीके से जो है राजा बिंदुलिया रानी को कहते हैं। परंतु बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर का नींद बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर का नींद दे राई खेता ले कहा के सुनी वो निर्भेदे सुतत है। राजा को लहर कर मारे कहेक लाइक लें, सुपली की लहरिया के बिंदुलिया ठेहुना चढ़ा ले जाए, अंगना में जरी रे बूटी पिसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। तो बिंदुलिया रानी जो है गहरी नींद में थी, क्योंकि उसको 12 पहर का नींद सांप दे रखे थे और इसी वजह से वो निर्भेद, मतलब अनसुन हो करके वो सोई हुई थी। और राजा जो है लहर के मारे चिल्लाने कहने लगते हैं, सुपली के लहरिया गे बिंदुलिया ठेहुना चढ़ल रह जाए। तो जो पैर के जो लहर था वो अब पूरी तरीके से ऊपर चढ़ने लगा है, घुटना तक पहुंच गया है। अंगना में जरी रे बूटी पिसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। तो राजा कहते हैं कि आंगन में जो जड़ी बूटी है उसको पीस करके पिलाओ, घोल करके पिलाओ। राजा एहे नियर कहते कहते ठेहुना से जांग, जांग से डाँड़ा, डाँड़ा से पेट, पेट से छाती, छाती से घेंचा, घेंचा से माथा तक ले गए और आखिरी में कहले, अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया मथवा चढ़ल रह जाए, अंगना में जरी रे बूटी पिसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। तो इसी तरीके से जो है जो लहर था वो पूरी तरीके से फैलते जा रहा था
घुटना से लेकर के अब जांघ में पहुंच गया, जांघ से डाढ़ा, डाढ़ा से पेट और पेट से छाती और छाती से जो है गला तक भी पहुंच गया और गला से जो है माथा तक जो है उसका विष जो है फैल गया। और आखिरी में जो है राजा कहते हैं, अंगरी की लहरिया के बिंदुलिया माथल चढ़ल जाए, आंगन में जरी रे बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। तो राजा यहाँ पे कहते हैं कि जो दर्द जो है पूरे शरीर में माथा में पहुँच गया है, चढ़ गया है, और अंगना में जो जड़ी बूटी उसको पीस करके पिलाओ, घोल करके पिलाओ। बिंदुलिया कर नींद कुछ चढ़ल पर टूटलक, झटपट सब काम करलें और राजा के उठाए गेलें। राजा तो सांप कर विष से माइत के मर गेलें, तले का के उठवें। मरल देख के मुरुख कांदे के लागलें, कानते कानते रानी के फिर नींद आ गेलक और सपना देखे के लागलें कि बुढ़िया को सांप के भेज के कटवाए दे। तो अचानक से जब नींद टूटता है तो बिंदुलिया रानी जो है अपने पति राजा जी को उठाने के लिए जाती है, तो देखती है वो उनकी मृत्यु हो गई है और ये रोने लगती है। रोते रोते फिर से इसको नींद आ जाती है और उसी दौरान ये जो है एक सपना देखती है। स्वप्न में आते हैं कि जो बुढ़िया आई थी उनके पास आग मांगने के लिए, वही जो है सांप भेजा करके उनके पति को कटवाई है। बिंदुलिया रानी बेस निया जान गेलें कि बुढ़िया कर सब करनी आहे, तो बुढ़िया के बुलवाए ले लें। बुढ़िया रानी ठीना अलग और कहे लागल, का तेहे मोके बोला आही। रानी कहलें, तोय डाइन हिकिस और तोहे तो मोर दूल्हा के सांप से कटवाहिस। अगर तोय आपन भला चाहत हिस तो मोर दूल्हा के जियाए दे, नहीं तो तोके मैं जीते गड़हरा भरवाए देव। बुढ़िया बिंदुलिया कर बात के सुन के डराई गेलक और कहलक, मोके कोनो ना करू, मैं राजा के ठीक करवाए देव। तो बिंदुलिया रानी जब सपना देखती है उसके बाद वो उसी तरीके से जो है बुढ़िया को अपने यहाँ बुला करके बोलती है कि तुम डायन हो और तुम ही ने जो है मेरे हस्बैंड को जो है सांप भेज करके कटवाई है। तो अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरे हस्बैंड को जो है जिस तरीके से जिंदा वक्त में थे उसी तरीके से जिंदा करा दो, वरना तुम्हें जिंदा मैं गड्ढा में भरवा दूंगा, मिट्टी डलवा दूंगी। इस तरीके से जो है रानी बुढ़िया को धमकी देती है। बुढ़िया बिंदुलिया कर बात सुन के डराई गेलक। तो बुढ़िया जो है बिंदुलिया रानी का बात सुन के डर जाती है और करती है कि हमको कुछ मत करो, हम राजा को ठीक कर देंगे। बुढ़िया को मंत्र मार के सांप के बुलालक और कहलक, असल कर मोर सांप है कि हले जा तो राजा कर सो बिक के खींच रखबे और जड़ी बूटी के उठाए के लाइन ले आनबे। तो बुढ़िया जो है अपने सांप को जो है फिर से बोलती है कि तुम मेरे अगर असली सांप हो तो तुम जाओ, जिस तरीके से राजा के ऊपर भिक चढ़ा हो उसको वापस खींच करके ले आओ और जड़ी बूटी के उठाए के ले आनबे। सांप को बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा कर घरे चल गेलक। सांप जो है राजा के यहाँ चले जाता है और राजा कर सब विष के खींच लेलक। राजा कर विष उतरल से उठ जी उठलें और कहे के लागलें, आज तो मैं मुरुख सुत गेलो। तो सांप जब राजा के शरीर से विष को बाहर खींच लेते हैं तो राजा का जो है होश आ जाता है और उठ करके वे कहने लगते हैं कि आज हम जो है बड़ी देर तक सो गए। बिंदुलिया रानी कहलें, जैसन रौरे सुत रही तैसने हैं सुते रौर दुश्मन। राजा कहलें, तो का कहत हिस, मैं कोनो नहीं बुझत हूँ। बिंदुलिया रानी सब बात के बताए दिलें। ई बात के जान के राजा हो के खींच चिढ़ गेलक और बुढ़िया के बुलवालें। बुढ़िया थर थर काँपते राजा ठीना आलक और कहलें, देख आज दिन से अगर तोय के कहो डाइन विद्या लगाए कि कोनो करले हल तोके खाल खिंचवाए देबो। बुढ़िया कबूल करले कि आज दिन से मैं के कहो कोनो नहीं करबू। बिंदुलिया रानी और राजा अब बेस से कमाई खाए के लागलें। बुढ़िया के ऐसा डर भिनल कि अपन जिंदगी भर के कहो पांगे के नासे कर काम नहीं करलक। वो राजा का राज में सब सुख से जिए खाए के लागलें। तो दोस्तों ये थी कहानी बिंदुलिया रानी और इसमें मेन कैरेक्टर जो है राजा और बिंदुलिया रानी, बुढ़िया और सांप का है। इन चारों को मिलाकर जो है एक शिष्ट कथा बनाई गई है। तो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से यही चारों के इर्द गिर्द ही रहेगा कि बिंदुलिया रानी कौन थी, बिंदुलिया रानी और राजा में प्रेम भाव था, बिंदुलिया रानी और
राजा को जो है बुढ़िया क्यों कटवाई सांप से, सांप को किसने भेजा था राजा को कटवाने के लिए। इस तरीके से जो है क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे और झारखंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। धन्यवाद।